हेलो बच्चों, हिंदी मीडियम क्लास 12th फिजिक्स आपकी चल रही है, जिसमें मैंने आपकी यूनिट 2 यानी कि विद्युत विभव व धारिता, ये हमारा पूरा अध्याय है। इसके अंदर विद्युत विभव आपको पहली फर्स्ट वीडियो अब बनाई थी, जिसमें विद्युत विभव क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होगा, बहु आवेशों के कारण यानी कि आवेशों के समूह के कारण विद्युत विभव कितना होगा, तथा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव कितना होगा, ये मैंने आपको बताया था। अब इसके बाद हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि समविभव पृष्ठ क्या होते हैं और समविभव पृष्ठ कैसे बनाए जाते हैं, समविभव प्रश्नों पर आधारित प्रश्न कैसे होंगे, तो उन सब बातों की चर्चा करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि विद्युत विभव व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होगा, यानी विभव आया है तो किसके कारण आया, विद्युत क्षेत्र के कारण, तो उनमें संबंध क्या होगा, उस संबंध की चर्चा करेंगे, उस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर, हेडिंग लगा लीजिए समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा हो, समान, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी कि प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा आना चाहिए बच्चों, समान आना चाहिए, तब जाके वो पृष्ठ कैसा बनेगा, समविभव पृष्ठ बनेगा। अब ये समविभव पृष्ठ बनते कैसे हैं, तो ये होते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत बना हुआ तल समविभव पृष्ठ होगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत तल समविभव पृष्ठ होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो लंबवत पृष्ठ बनाएंगे अपन, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत बनने वाला जो पृष्ठ होगा वो समविभव पृष्ठ होगा। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो गया, तो समविभव पृष्ठ पर विभवांतर कितना होगा, 0। समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 0 होता है। विभवांतर 0 क्यों होगा, क्योंकि विभव समान है दोनों बिंदुओं पर। मान लीजिए कि ये कोई समविभव पृष्ठ है, इसके यहाँ पर भी विभव उतना ही है और यहाँ भी विभव उतना ही है, ए और बी, तो वी ए माइनस वी बी बोले या बी बी माइनस बी ए बोले, आंसर कितना आएगा हमारा, 0 प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपको करना है। तो ये देखिए कि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना आएगा हमारा, 0 प्राप्त होगा। यानी कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होना चाहिए। दूसरा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत बनते हैं ये, और समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना होता है, 0 होता है। अब हम ये लिख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य का मान कितना होता है, 0 होता है। तो हम ये बात भी यहाँ पर लिख सकते हैं, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को
किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। कार्य क्यों शून्य होगा? क्योंकि विभवांतर ही नहीं है। क्योंकि कार्य बराबर हम जानते हैं W बराबर कितना होता है Q इंटू डी वी। अब विभवांतर कितना हो गया? 0। तो हमने क्या लिख दिया? कार्य का मान 0। तो इस तरह से समविभव पृष्ठ का हो गया। अब हम समविभव पृष्ठ बनाएं कैसे? तो समविभव पृष्ठ बनाने का तरीका आपको शुरू से बता दिया। कैसे बनाएंगे ये देखिए। समविभव पृष्ठ का बनना, समविभव पृष्ठ बनाना। समविभव पृष्ठ हम बनाना कैसे सीखें? ये देखिए, नंबर 1, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ हमारे कैसे बनेंगे? गोलाकार बनेंगे। संकेंद्रीय गोले होते हैं। संकेंद्रीय गोले बनते हैं। कैसे गोले बनेंगे? संकेंद्रीय गोले बनते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये धनावेश हमने Q ले लिया। अब इस धनावेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाए हम, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह की बनेंगी, लंबवत। अब इनके लंबवत तल, अब ये देखिए, इसके लंबवत ये बनेगा और इसके लंबवत ये, इसके लंबवत बिंदु ये, लंबवत बिंदु ये, तो क्या बन जाएगा? हमारा पूरा एक गोला बन के आ जाएगा। क्या बन गया बच्चों? एक गोला। ऐसे ही एक और गोला हम बना सकते हैं, ऐसे ही एक और गोला हम बना सकते हैं। तो गोले ही गोले हम बनाते चले जाएंगे और वो कैसे होंगे? संकेंद्रीय गोले होंगे। तो विद्युत बल रेखाओं के लंबवत बनने वाले तल को हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पर किसी बिंदु आवेश के कारण बनने वाला समविभव पृष्ठ कैसा हो गया? हमारा गोलीय बनेंगे। अब इन गोलों का मान लीजिए कि हमने ये बना लिए, तो इन गोलों का विभव हम मान लेते हैं, इसका V1, इसका V2 और इसका V3 है। तो किस पृष्ठ पर विभव ज़्यादा होगा? ये हमने मान लिया फर्स्ट, सेकंड और ये तीसरा, ये 3 हमने पृष्ठ बना लिए। तो पहले का विभव सबसे ज़्यादा होगा, दूसरे का विभव कम, फिर तीसरे का विभव उससे कम होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र में पहले बना हुआ है और दूसरा बाद में बना है, तीसरा और दूरी पर बना है। तो दूरी के साथ साथ विभव क्या होता है? घटता जाता है। लेकिन उस पृष्ठ पर तो विभव समान रहेगा, उस पृष्ठ पर तो विभव कैसा रहेगा? समान रहेगा। अब मान लीजिए इसी तरह से ऋणावेश होता, तो ऋणावेश में भी यही बनता। यदि हम -Q आवेश ले लें, तो -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी बनेंगी? वो भी लंबवत बनती हैं। हमने ये सीख रखा है पहले अध्याय के अंदर। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके कारण हमने बना ली। लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा कहाँ होती है? आवेश के और त्रिज्यीय होती है। अब इसके लिए समविभव पृष्ठ बनाना चाहें तो लंबवत खींच दीजिए। लंबवत ऐसी बनेगा वृत्ताकार। वृत्ताकार का रूप क्या बनेगा? यहाँ पर गोलीय। क्या बना देंगे हम? गोलीय पृष्ठ बनाते चले जाएंगे। ये और बना दीजिए। तो इस प्रकार से गोलीय पृष्ठ हमारे बनते हुए चले जाएंगे। तो पहला पृष्ठ आ गया, ये दूसरा पृष्ठ आ गया, ये तीसरा पृष्ठ आ गया और ये चौथा पृष्ठ आ गया। हर एक पृष्ठ का विभव मान लेते हैं V1, V2, V3, V4 है। तो पहले का V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3 और चौथे का हमने क्या मान लिया? V4 मान लिया। अब चूंकि ये ऋणावेश है, तो ऋणावेश में विभव क्या होता है? बढ़ता चला जाएगा। दूरी के साथ साथ क्या होगा? विभव बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे पहले आएगा V4, V4 का मान सबसे ज़्यादा होगा, फिर V3, V2 और फिर V1। इस तरह से हम ये किसी बिंदु आवेश के कारण हमने क्या बना लिए? समविभव पृष्ठ बना लिए। अब हम देखते हैं नंबर 2 पर। इसको हटा दें, आप नोट कर लीजिए।
नंबर 2, रेखीय आवेश वितरण के कारण समविभव पृष्ठ कैसे बनते हैं? बेलनाकार बनेंगे। कैसे बनेंगे? बेलनाकार। ये देखो, माना कि रेखीय आवेश वितरण है इस तरह से, तो इसके विद्युत क्षेत्र हमेशा कैसा लगता है? लंबवत लगता है। आप जानते हैं कि एक बेलन है, बेलन का मतलब कोई डंडी दे रखी है, मान लीजिए आपको कोई तार दे रखा है, तो उस तार पर विद्युत क्षेत्र इस तरह से निकलेगा, सब तरह से लंबवत। तो उसके लंबवत बनने वाले तल, लंबवत कैसे तल बनेंगे? बेलनाकार बनेंगे। लंबवत बना दीजिए, इसके लंबवत ये दिशा आ जाएगी और इसके लंबवत ये और इसके लंबवत इस तरह से। विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पर कैसे बन गई? ये इस तरह से आ गई और यहाँ पर ऐसे बनेंगी, फिर ऐसे, फिर इस तरह से, और इस पर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से, और ये ऐसे, ये ऐसे। तो इस तरह से बेलनाकार पृष्ठ बनेंगे। और पृष्ठ बनाने हैं तो बच्चों एक और बना दीजिए आप लोग। ये एक और बन गया हमारा, ये दूसरा पृष्ठ बन जाएगा। और बनाना चाहते हो तो और बना दीजिए। तो 2 पृष्ठ हो गए, B1, इसका विभव B1 और इसका विभव B2। अब देखते हैं नंबर 3, ये नोट कर लेना आप लोग। नंबर 3 देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण समविभव पृष्ठ। समान विद्युत क्षेत्र के कारण, समान विद्युत क्षेत्र के कारण समविभव पृष्ठ कैसे बनेंगे? तल होते हैं। कैसे होंगे? विद्युत क्षेत्र के लंबवत, विद्युत क्षेत्र के लंबवत तल होते हैं। क्या बनते हैं? विद्युत क्षेत्र के लंबवत तल बनते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास में एक विद्युत क्षेत्र दिया है और जो कि x अक्ष के अनुदिश है। एक समान विद्युत क्षेत्र को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? समांतर रेखाओं द्वारा। तो हम समांतर रेखाएं बना रहे हैं फटाफट से। ये हमने समांतर रेखाएं बना ली। मैं ये समांतर रेखाएं बनाता चला जा रहा हूँ और इस समांतर रेखा में ये विद्युत क्षेत्र हो गया E सदिश। तो इसके लंबवत, यानी कि इसके लंबवत हम तल कैसे बनाए? ये विद्युत क्षेत्र इस पे ऐसे लंबवत लगेगा, ऐसे लंबवत लगेगा, ऐसे लंबवत लगेगा अंदर की ओर और तल के बाहर की ओर। तो कैसे तल बनेंगे? YZ तल। कैसे तल बन जाएंगे ये? YZ तल। कैसे तल बनेंगे ये? YZ तल। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। किस तरह के तल बनेंगे? YZ तल। ये विभव B1 और ये विभव B2। तो B1 का मान किससे बड़ा होगा? B2 से बड़ा होगा। अभी आपके CBSE और दूसरे जो भी बोर्ड हैं उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत क्षेत्र Z अक्ष के अनुदिश एक समान लगा हुआ है, तो उसके लिए समविभव पृष्ठ खींचिए। तो आपने क्या करना है, वहाँ पर Z अक्ष के अनुदिश समविभव पृष्ठ कैसे बनाओगे? तो उसके लिए आप क्या करोगे कि इसी को ही Z अक्ष मान लेना। केवल यहाँ पर अक्षों का निर्धारण इस तरह से कर सकते हैं। ये आपने माना कि मैंने x अक्ष यहाँ पर लिया था, इसको आप Z अक्ष मान सकते हैं और ये आपका हो जाएगा y और x। तो इसी डायग्राम को आप बना करके आ सकते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर जाए एग्जाम में, मान लीजिए कि हमने बताया x एक्सिस पर लग, तो उससे आपको क्या होगा? डायग्राम दूसरा नहीं बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अक्षों को ही बदल ले आओ ना, तो उससे दिक्कत नहीं आएगी। बस इतना सा लिख के आना है कि Z अक्ष हमने यहाँ मान रखा है, y इधर मान रखा है और x इधर मान रखा है। तो हम इस प्रकार कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमें नंबर 4 पर आवेशों के युग्म के कारण, नंबर 4 देखें, 2 आवेशों के युग्म के कारण, 2 आवेशों के कारण समविभव पृष्ठ कैसे बनेंगे?
मान लीजिए कि एक आवेश हमने धनावेश ले लिया, दूसरा आवेश हमने ऋणावेश ले लिया, तो सबसे पहले हमें इनके कारण विद्युत बल रेखाएं पता होना चाहिए। विद्युत बल रेखाएं कैसे बनती हैं, ऐसे कर्व हो जाती हैं एक दूसरे की तरफ। तो ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, हमने जब पढ़ाया था, जब आपको अच्छी तरह से बता दिया था, ये विद्युत बल रेखाएं इनकी इस तरह से बन जाती हैं। अब इनके कारण जो समबाहु पृष्ठ बनेंगे वो ये देखो, इसके लंबवत खींचते चले जाओ, लंबवत खींचते चले जाओ तो गोलीय बन जाएगा। पास पास में तो क्या बनते जाएंगे, हमारे गोलीय बनते जाएंगे। उसके बाद में थोड़ा सा ये जो वक्र है वो कैसा होता जाएगा, बाहर की तरफ बड़ा होता चला जाएगा, यानी कि इस प्रकार बाहर की तरफ बड़ा होता चला जाएगा, बिल्कुल ठीक ऐसे बाहर की तरफ बड़ा होता चला जाएगा। क्योंकि ये सारी लाइनें जो कैसी लाइनें, विद्युत क्षेत्र जो रेखा है वो कैसी हो रही हैं, कर्व हो गई। पहले तो सीधी सीधी थी, इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर कर्व हो गई। तो पहले तो गोलाकार बनेंगे, गोलाकार, फिर क्या होगा, गोला डिस्टर्ब हो जाएगा। गोला कहाँ पर फेंकने लगेगा, बाहर की तरफ, यानी कि यहाँ से जो लंब आप खींचोगे तो लंब पीछे की तरफ बदलता चला जाएगा। अब मान लीजिए कि एक दोनों ही धनावेश हों, तो उस स्थिति में कैसे बनेंगे, मान लिया जाए कि ये भी धनावेश और ये भी धनावेश, तो इनके कारण विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, ऐसे हट जाती हैं दोनों, हटो। तो जैसे कि मैंने हटाना आपको सिखाया था, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं पुरानी वाली, तो उसके अंदर आपको विद्युत बल रेखाएं बहुत अच्छी तरह से मैंने समझा रखी हैं। तो ये इस तरह से बनेगा, ये दूर की तरफ, ये दूर 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 मैंने बना दिया। अब इसमें क्या होगा कि पहले तो हम गोलाकार बना देते हैं, अब जो गोले होंगे वो डिस्टर्ब होंगे, गोले क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि ये एकदम से कर्व हो गई है इधर की तरफ। तो गोला जो डिस्टर्ब होगा वो अंदर की ओर आकर के इस तरह से डिस्टर्ब होगा, यानी कि पीछे से तो कम त्रिज्या का होगा, आगे से त्रिज्या इसकी बढ़ती जाएगी और इस वाले केस में और बढ़ जाएगी, और पीछे हम कम ही रखेंगे, और फिर इसी तरह से इसमें यहाँ बढ़ेगी और पीछे कम रखेंगे। पीछे कितनी रखेंगे, हम कम रखेंगे। तो इस तरह से ये बनेंगे, यानी कि ये आगे की तरफ फैल जाएंगे और पीछे से कैसे होंगे, गोलीय आकृति के बनने लगेंगे। तो सीधा सीधा सा मतलब यहाँ से हमें समझ में आ गया कि जब दो युग्म दे रखे हो आप इसके, तो इस तरह का चुनाव होगा। अब मान लीजिए कि नंबर 5 में, नंबर 5 बना है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण कैसा बनेगा समविभव पृष्ठ। विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, लेकिन एक स्थिति और पैदा होगी। देखिए कैसे, ये आ चुका है पहले बोर्ड में कई बार। मान लीजिए कि ये ऋणावेश है और ये हमारा धनावेश है, एक ऋण होता है इसमें, एक धन, ठीक है जी। तो इनकी पहले हम बनाना चाहें तो विद्युत बल रेखाएं बना दीजिए। तो विद्युत बल रेखाएं इस तरह से बनेंगी, एक ये बना दी, एक और बना दीजिए आप धन से ऋण की ओर, और बाकी की क्या होंगी, इन्हीं के पास आने की कोशिश करेंगी इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पर बना दी, मिलाना मत इनको, ये ध्यान रखना आप लोग। तो ये मैंने डिस्क किया और ये बन गई, ये बन गई मेरी, ये हो गई। अब फिर मैं इसी के पास, फिर मैंने इसी के पास इस तरह से ये और ये मेरे विद्युत बल रेखाएं बन गई। अब इनके संगत में यहाँ पर गोला बना दिया, एक और गोला बना दिया मैंने, एक और गोला बना दिया, तो एक और गोला, एक और गोला, एक और गोला। अब धीरे धीरे गोले क्या होंगे, खराब होंगे। खराब का मतलब पीछे की तरफ बढ़ेंगे। तो एक गोले को मैं पीछे की तरफ बढ़ा देता हूँ, इसी तरह से इसके एक गोले को मैं क्या करूँ, पीछे की तरफ बढ़ा देता हूँ। तो ये बन गया। अब यहाँ पर बीच में क्या होगा, बीच में इसके लंबवत खींचेंगे तो हम इस तरह से बनेगा, बीच में हम खींचेंगे तो क्या होगा, इसके लंबवत बनेगा ऐसे। तो लंबवत जो बनेगा वो क्या होगा, तल होगा। आपने देखा होगा, आपको ध्यान भी होगा कि द्विध्रुव के कारण
उसके निरक्ष बिंदु पर विद्युत विभव, जो कल की लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी विद्युत विभव की, तो द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव शून्य आता है। तो शून्य विभव का एक तल, ये हमें इस तरह से लंबवत, या हम इसको ऐसे खींच सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से एक लंबवत तल हमें यहाँ पर मिल जाएगा। एक लंबवत तल यहाँ पर आपको बिल्कुल ठीक लंबवत, और थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, एक लंबवत तल हमें यहाँ पर मिलेगा। कौन सा? यहाँ पर विद्युत विभव कितना है? 0। तो पहला तो यही आ जाता है बोर्ड क्लास के अंदर या नीट IIT JEE के अंदर कि विद्युत द्विध्रुव पर उसकी निरक्ष रेखा के अनुदिश जो तल होता है, उसकी निरक्ष के अनुदिश जो तल होता है वो समविभव पृष्ठ होता है, और उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कितना होता है बच्चों? 0 होता है। तो ये हमारे सारे के सारे हमने आपको बता दिए, एक बार आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? ओके, चलिए और नोट कर लीजिए, नहीं किया हो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड क्लास के लिए। चलिए हटा दें। अब इनके गुणधर्म, समविभव पृष्ठ के गुणधर्म, वो हेडिंग लगाइए आप। समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। समविभव पृष्ठ के गुण। नंबर 1, दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। क्यों नहीं काटते? क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिनसे हमें दो विद्युत क्षेत्र प्राप्त होंगे एक ही बिंदु पर, जो कि असंभव है। बिल्कुल विद्युत बल रेखाओं की कंडीशन पर चलते हैं। नंबर 2, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। नंबर 3, समविभव पृष्ठ विद्युत बल रेखाओं के लंबवत पृष्ठ होते हैं। लंबवत पृष्ठ होते हैं। नंबर 4, समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। नंबर 5, समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में
किया गया कार्य शून्य होता है। नंबर 6, विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं जो हमने आपको बताया। समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ की दिशा में विद्युत क्षेत्र लगता है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ करके बहुत अच्छी तरह से एक बार पूरा नोट कर लीजिए इसको बच्चों अच्छी तरह से। और हमें क्या होना चाहिए कि समविभव पृष्ठ बनाना आना चाहिए। मेन तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम समविभव पृष्ठ को बनाना जरूरी है हमारे लिए, कि समविभव पृष्ठ हम कैसे बनाते हैं वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे चीज़ ये देखिए बच्चों, हालांकि आप लोगों को पढ़ने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, बिना मोटिवेशन के आजकल बच्चे पढ़ते नहीं। तो अपना बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा करके काम करिए, जिससे कि आप अच्छे से अच्छा कर पाएँ, आपका भविष्य बहुत अच्छा हो सके। ये सारा कॉन्सेप्ट हम आपको बराबर देते रहेंगे, बराबर आपको मोटिवेट करते रहेंगे। बस हमारी कंडीशन यही है कि आप अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, इसको बहुत प्यार से पढ़िए, तरीके से पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके।